Class 6 Subject Science, Chapter number 5, Separation of Substances. We all have seen so many people, they remove stones and pebbles from rice, grains, pulses, filtering tea leaves before serving tea and lot more. Like आप लोगों ने मम्मी या ग्रैंड माँ को देखा होगा कि वो जैसे गेहूँ चुनते हैं एक डिश में लेके, वो क्यों किया जाता है ताकि जो ग्रेन्स में कचरा हो वो अलग हो जाए. सो फॉर रिमूविंग इम्प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर वी वांट, मतलब मिक्सचर जो है उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगे, मतलब जो ना चाहिए हो वो भी चीज़ें होंगे, तो वो निकालने के लिए मेथड जो यूज़ होती है उसे कहते हैं सेपरेशन मेथड. अलग अलग मेथड्स होती है जिसके थ्रू सेपरेशन किया जाता है. तो अ सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर मतलब मिक्सचर कोई भी कचरा या ग्रेन जो हो उसमें उसके छिलके होते हैं, उसमें ड्राई लीव्स होते हैं, थोड़ी सी स्टिक्स होती है, तो दैट इज़ मिक्सचर. और प्योर सब्सटेंस मतलब अगर अकेले गेहूँ चाहिए तो छानने के बाद, मिक्सचर में से गेहूँ छानने के बाद हमारे पास होते हैं प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर, मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ, देन स्टिक्स एंड देन ग्रीन्स, दैट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड बट नॉट कंबाइंड केमिकली. मतलब वो कंबाइन केमिकली नहीं होते हैं, केमिकली जब कंबाइन होते हैं तब नया सब्सटेंस बनता है, लेकिन अगर मिक्सचर में से जो ना चाहिए चीज़ें वो निकाल दे तो वहीं का वहीं सब्सटेंस हमें फिर से वापस मिल जाता है. सेपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर. मतलब दो से ज़्यादा कंपोनेंट या ज़्यादा कंपोनेंट हो एक से, उसमें सेपरेशन किया जाता है. देयर आर डिफरेंट मेथड्स सेपरेशन. मेथड्स ऑफ सेपरेशन में है हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग, सीविंग, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो हर एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे. हैंड पिकिंग. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses. मतलब अगर क्वांटिटी लार्ज साइज में है तो हम लोग क्वांटिटी, मतलब अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ये मशीन या ऐसे कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी कम है तो ही हम लोग ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हैं. सेकंड थर्ड लाइन में लिखा है द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. इन सच सिचुएशंस वी कैन डू हैंड पिकिंग. और ये वाली मेथड कन्वीनियंट होती है. जैसे आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, पर्सन इज रिमूविंग स्टोन पार्टिकल्स आफ्टर ऑफ रेन. अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हैंड पिकिंग कर सकते नहीं है. हैंड पिकिंग का अलग मतलब अलग से समझते कि हैंड पिकिंग मतलब हैंड से पिक करना अनवांटेड पार्टिकल्स, दैट इज हैंड पिकिंग. नेक्स्ट थ्रैशिंग. वन में प्लग मैंगोज और गावास फ्रॉम द ट्रीज. वो कर सकते हैं कि गावा और मैंगो प्लग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गावा. ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो प्लकिंग हो सकता नहीं है. मतलब अगर इतना जैसे आप लोगों को पिक्चर में दिखा रहा है उतना ढेर हो, उसमें से एक सीड ग्रेन अलग करने जाओ तो वो पॉसिबल है नहीं. तो इसीलिए मेथड जो यूज़ की जाती है स्टॉक में से ग्रेन को अलग करना, इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रैशिंग. जो आप लोगों को सूखा कूड़ा दिख रहा है वो ग्रेन उसके अंदर है, तो पट ये थ्रैशिंग इज अ मेथड इन विच द स्टॉक इज बिटन ऑन द हार्ड सरफेस, ताकि सीड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाए. नेक्स्ट है विनोविंग. दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग. जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, ये मेथड में करना क्या है कि जो
विंड होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े रहना है, ताकि जो कचरा हो वो हल्का होने के कारण हवा के साथ उड़ के दूर गिरेगा, और जो ग्रेन हैवी होंगे वो सीधे ही नीचे गिरेंगे। ये जो लेडी के हाथ में है उसे कहते हैं विनोवर। ओके, विनोवर में ग्रेन्स लेते हैं और एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़े रख के ग्रेन को नीचे गिराना, तो ताकि हवा के कारण लाइट पार्टिकल्स दूर गिरेंगे और हैवी पार्टिकल सीधा नीचे। इस प्रोसेस को कहते हैं विनोविंग। Next process is sieving. Sieving is a method of separation in which the mixture is passed through a filter or a sieve. फिल्टर या तो sieve में से मिक्सचर को पास किया जाता है। The larger quantities usually the larger particles usually the impurities do not pass through the filter। मतलब अगर मिक्सचर हो उसमें से जो लार्जर पार्टिकल्स हो वो फिल्टर के थ्रू पास होंगे नहीं, एंड हैंस कलेक्ट ऑन द सिव। मतलब तो फिर इसी वजह से वो लार्जर पार्टिकल सिव के अंदर रह जाते हैं। जो फाइनर पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सिव के थ्रू नीचे आ जाएंगे, जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि घर पे कई बार मम्मी जो आटा बनाती है, तो आटे बनाने से पहले उसको छाना जाता है छलनी से। तो वो क्यों? क्योंकि उसमें गेहूं के कई बार बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, तो बड़े पार्टिकल्स निकालने के लिए सीविंग किया जाता है फ्रॉम अ मिक्सचर। Filtration. Filtration is the process of passing the mixture through a filter to remove the solid particles from fluid components of the mixture। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में कि फिल्टर पेपर यूज करके फिल्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। मतलब अगर कोई भी एक मिक्सचर हो जो कि लिक्विड हो और उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हो, तो मतलब अगर चाय की बात करें तो चाय में भी चाय लिक्विड है और उसमें चाय पत्ती जो कि सॉलिड पार्टिकल्स है, तो रिमूव करने के लिए हमें फिल्टरिंग मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर में दिखा रहा है वो फिल्टर पेपर है। इसके अलावा फिल्टर पेपर के अलावा हम लोग छलनी भी यूज कर सकते हैं फॉर रिमूविंग सॉलिड पार्टिकल्स। पर ये जो लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स अलग करने हैं उसके लिए ये एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो छलनी होगी वो उसकी साइज, मतलब उसके जो छेद होंगे वो छोटे छोटे होने चाहिए, अदरवाइज जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो ज़्यादातर फिल्टरिंग डिवाइस यूज होता है फिल्टर पेपर, क्योंकि वो उसमें छेद बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर मड़ी वाटर है उसमें से पानी प्योर चाहिए, मड़ नहीं चाहिए, तो फिल्टर पेपर यूज करके हम लोग जैसे पिक्चर में दिखाए वैसे कॉर्न फॉर्म करके फनल के अंदर रखा जाता है। फिर मड़ी वाटर जैसे ही फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं वैसे ही नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप प्योर वाटर आना स्टार्ट कर देता है और वो कलेक्ट होता है नीचे की ओर बीकर में। तो ये है फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कई बार। सेडिमेंटेशन मतलब पार्टिकल्स जो हैवी हो वो ऑब्वियसली नीचे सेटल डाउन करेंगे अगर लिक्विड के अंदर डालेंगे तो तो इस तरह से भी हम लोग मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। व्हेन अ हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स डाउन व्हेन द वाटर इज एडेड टू इट। मतलब मिक्सचर हो तो मिक्सचर में अगर पानी डाले तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सबसे नीचे की ओर बैठेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन फॉर रिमूविंग हैवी पार्टिकल्स। दिस मेथड इज यूज्ड इन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम डस्ट एंड सॉइल। तो ग्रेन जो होंगे वो हैवी होके सबसे नीचे बैठेंगे, डस्ट पार्टिकल्स पानी के अंदर घुल जाएंगे या तो तैरेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर देखोगे तो डस्ट पार्टिकल्स भी नीचे की ओर सेटल हो जाएंगे, जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो वैसे। Decantation is the process is done after sedimentation that involves removing the water along with the impurities। अगर उसमें impurities अभी भी है तो उसके साथ साथ प्योर वाटर के साथ या तो impurities वाला पानी दूसरे एक बीकर में या वेसल में निकाला जाता है ताकि हमें ग्रेन्स अलग से मिल जाए।
तो इस तरह से होता है एट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंट्रेशन. Condensation, the process of conversion of water vapor into liquid form due to contact with cooler substance surface is called condensation. मतलब वाटर वेपर का कन्वर्जन होना लिक्विड में. वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में होती है, लेकिन गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होना वाटर का, उसे कहते हैं कंडेंसेशन. जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि घर पे मम्मी जब खाना पकाती है तब कुकर लग की जो लीड लगाती है, तो इफ यू ओपन दिस कुकर्स लीड आफ्टर सम टाइम, लाइक you need to let it cool, then only you can open it. And then when you open the lid of the cooker, you'll observe some droplets are sticking to the lid. मतलब आप ऑब्जर्व करोगे थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स जो लीड होती है उसके ऊपर चिपके होते हैं. So that process is like conversion of water droplets into water, that is process is condensation. Evaporation, the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. मतलब लिक्विड का कन्वर्जन होना वाटर वेपर में उसे कहते हैं इवापोरेशन, एंड वाटर वेपर का कन्वर्जन होना लिक्विड में उसे कहते हैं कंडेंसेशन. इवापोरेशन का सिंपल एग्जांपल देखें तो सी में से वाटर इवापोरेट होता है, क्लाउड फॉर्म होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन. मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड में से फॉर्म होंगे. Solution. A solution is a mixture composed of two or more substances. दो से ज़्यादा चीज़ों का बना हुआ हो लेकिन वो लिक्विड होना चाहिए तो ही सॉल्यूशन कह सकते हैं. इन सच अ मिक्सचर अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस. सॉल्यूट मतलब जो डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में. अभी सॉल्वेंट क्या है, तो अगर सॉल्ट और वाटर की बात करें तो सॉल्ट जो है वो है सॉल्यूट जो कि पानी में डिजॉल्व होगी, और पानी जो है वो है सॉल्वेंट क्योंकि पानी अलाउ करेगा सॉल्ट को डिजॉल्व करने में. तो सॉल्यूट है सॉल्ट, सॉल्वेंट है वाटर. सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल के बनाते हैं सॉल्यूशन. तो समझ आ रहा होगा. तो सॉल्ट वाटर जो होता है वो है एक्चुअली में सॉल्यूशन. अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर इज सॉल्वेंट, सॉरी शुगर इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वाटर. तो शुगर पानी में डालो तो पानी वो सॉल्वेंट होगा और शुगर सॉल्यूट. तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके बनाएंगे सॉल्यूशन. Next is saturation, saturated solution. A saturated solution is a chemical solution containing the maximum concentration of a solute dissolved in it. मतलब चीनी आप पानी में घुलते जाओ, आफ्टर सम टाइम देर विल बी नो स्पेस फॉर दिस शुगर टू डिजॉल्व इन वाटर. तो जैसे चीनी डालते गए लेकिन थोड़े टाइम के बाद चीनी भी घुलेगी नहीं. तो आप लोग हीट करोगे तो ज़्यादा जितनी अमाउंट में पहले घुमा के कर रहे थे उतना डिजॉल्व हो रहा था, लेकिन स्टीरिंग मतलब घुमाना मतलब स्टीरिंग करके हम लोग डिजॉल्व कर रहे तो डिजॉल्व हो तो रहा था. अभी थोड़े टाइम के बाद में स्टॉप हो गया, लेकिन अभी हीट करे अगर सोल्यूशन को गर्म करे तो और ज़्यादा उसमें सोल्यूशन जो सॉल्यूट होगा वो डिजॉल्व होगा. तो बाय स्टीरिंग एंड बाय हीटिंग वी कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट. तो इस तरह से बनता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन. बट देयर इज अगेन वन लाइक कंसंट्रेशन लेवल, लाइक हम लोग कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आफ्टर दैट टाइम you cannot add more and more sugar in the solution. तो इस solution को कहते हैं saturated solution where no solute can dissolve. This added salt will be just sediment down at the bottom of the vessel. क्यों? क्योंकि आगे और ज़्यादा डिजॉल्व हो नहीं रहा है तो सॉल्ट अपने आप नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी. तो saturated solution is a solution in which the maximum concentration of solute is dissolved in the solvent. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. हम लोग नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर देखेंगे.